बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जब से भतीजा आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया, तब से वे पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर आकाश आनंद सभी राज्यों के लिए बसपा का प्रमुख चेहरा है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बड़ी भूमिका में नजर आए। बुआ और भतीजे की जोड़ी इस बार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर विपक्षी दलों के माथे पर पसीना ला रही है। इस बार के चुनाव में सबकी नजर आकाश आनंद पर ही टिकी हुई है, क्योंकि युवा आकाश आनंद के एक से बढ़कर एक जोशीले बयान और खुलकर सरकार के साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधने का अलग अंदाज जनता का दिल जीत रहा है। सोशल मीडिया पर तो आकाश आनंद को लेकर तमाम चर्चाएं भी जारी हैं। कोई कह रहा है कि पार्टी को ऐसा नेता मिल गया जो बहुजन समाज पार्टी को फिर से जिंदा कर देगा। किसी का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो समाजवादी पार्टी अपने बारे में अभी से सोचना शुरू कर दे, क्योंकि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद की रेस में भी आकाश आनंद आगे नजर आने वाले हैं। लंदन से पढ़ाई करने के बाद पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले आकाश आनंद इन दिनों रैलियों और जनसभाओं में छाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में आकाश आनंद कामयाब होते नजर भी आ रहे हैं। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल बीएसपी के खस्ता हालत को देखते हुए नजरअंदाज कर रहे थे, वहीं आकाश आनंद के तीखे बयान और जोशीले अंदाज ने उन्हें चर्चा में ला दिया। विपक्षी दलों के नेता आकाश आनंद को लेकर चर्चा कर रहे हैं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी आकाश आनंद से काफी उम्मीद लगाने लगे हैं। अभी तक जो बीएसपी का वोटर पार्टी से खिसक रहा था, वे धीरे धीरे पार्टी से जुड़ने लगा। आकाश आनंद की जनसभा में उमड़ती भीड़ बीएसपी प्रमुख मायावती को भी हैरान कर रही है, क्योंकि शायद उम्मीद से परे जनता यहां पर उनका समर्थन कर रही है। आकाश आनंद ने अपनी रैलियों और जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को निशाने पर खास तौर पर रखा। विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार जोशीले अंदाज में भी भाषण दे रही हैं। आकाश आनंद का पेपर लीक मामले में आया जोशीला बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक होता है तो मन करता है जो ऐसा कर रहा है उसे जमीन में गाड़ दें। इसके अलावा गुजरात मॉडल और तमाम बातों को लेकर भी उन्होंने खूब भाजपाई सरकार पर निशाना साधा। आकाश के निशाने पर सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी है। उनकी सरकार के कार्यकाल का भी हिसाब मांग रहे हैं और जनता को आगाह कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उनके जोशीले बयान कुछ उन पर ही भारी पड़ते नजर आए। कहते कि इंसान जोश में भी होश खो देता है और कभी कभी यहाँ उस पर भारी पड़ जाता है। ऐसा ही बसपा नेता आकाश आनंद के साथ हुआ। एक रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि भाजपा कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम कर रही है उनकी तुलना किसी और अन्य दल से कर दी, जो कि चर्चाओं का विषय बना। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी ये बात और आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इस एफआईआर से एक बात तो प्रूफ हो गया कि जो बसपा भाजपा की बी टीम का आरोप लगता रहा कि भाजपा की बी टीम है बसपा, वह यहाँ पर वो कहीं ना कहीं दाग धुलता नजर आए इस एफआईआर से। लेकिन अब कहीं ना कहीं मायावती की नजर इस वक्त इस बात पर भी है कि किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में दाल गल जाए। लेकिन उनके दो इसमें मुख्य विकल्प हैं। पहला ये कि पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, दूसरा ये पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है उसे बचाए रखना है, और तीसरा ये है कि आकाश आनंद को अब सीएम पद की रेस में उतारना है। मायावती खुद पीएम पद की रेस में और आकाश आनंद सीएम पद की रेस में। यानी ये बात साफ है कि मायावती जो अब तक यूपी की सीएम चेहरा रहा करती थी बीएसपी की, आने वाले वक्त में शायद वही हमें विकल्प आकाश आनंद के रूप में देखने को मिले, क्योंकि आकाश चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में अगर हम देखें तो जोश भर रहे हैं कार्यकर्ताओं में, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। इससे एक संकेत मिल रहा है कि शायद आने वाले भविष्य में विधानसभा चुनाव के लिए मायावती उन्हें तैयार कर रही हैं। क्या लगता है कि आकाश आनंद सचमुच मायावती के विकल्प में फिट बैठते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।